वेन वाला बता दिया था। आज आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है यूज ऑफ व्हाइल। व्हाइल का प्रयोग जो है ये भी जो है जब के आशय से आता है। ये कितनी अवस्थाओं में प्रयोग होता है? जब ये कंजक्शन के रूप में होता है तो 3 अवस्थाओं में इसका भी प्रयोग किया जाता है। पहली बात तो किसके रूप में प्रयोग किया जाता है? एज लॉन्ग एज के आशय से भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसके आशय से? एज लॉन्ग एज। एज लॉन्ग एज मतलब ये होता है कि जब तक तब तक। इसका मतलब क्या होता है? जब तक तब तक। समझ रहे हो कि नहीं? एज लॉन्ग एज को जो है जब तक तब तक से भी सुशोभित किया जाता है। इसका अर्थ क्या होगा? जब ये एज लॉन्ग एज के आशय से आएगा तो इसका अर्थ क्या होगा? जब तक डैश डैश तब तक। समझ में आया कि नहीं ये चीज? पहली बात तो ये है, इधर देखो फिर समझो। पहली बात यह है कि जब व्हाइल का प्रयोग जो है एज लॉन्ग एज के आशय से आया हो। किसके आशय से आया हो? एज लॉन्ग एज के आशय से आया हो तो इसका अर्थ हमेशा क्या होता है? जब तक तब तक होता है। क्या होता है? जब तक तब तक। समझ रहे हो कि नहीं? और इसमें सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि जब ये एज लॉन्ग एज के आशय से आएगा तो एक काम क्या होता है? पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है? एक काम क्या होता है? पूरी तरीके से खत्म नहीं होता है कि दूसरा वाला शुरू हो जाता है। लेकिन वेन में क्या था कि एक काम पूरी तरीके से क्या हो जाता था? खत्म हो जाता था, फिर उसके बाद दूसरा वाला शुरू होता था। दोनों में अंतर यही है। समझ रहे हो कि नहीं? वेन में ये चीज था कि एक काम पहला वाला पूरी तरीके से खत्म हो जाता था, फिर उसके बाद दूसरा वाला शुरू होता था। लेकिन व्हाइल में जो है जब एज लॉन्ग एज के आशय से आएगा। किसके आशय से आएगा? एज लॉन्ग एज के आशय से आएगा तो ऐसी अवस्था में जब तक तब तक कर देता है। और इसमें यह होगा कि एक काम जो है पूरी तरीके से खत्म नहीं होता है कि दूसरा वाला क्या होता है? शुरू हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है? साथ साथ होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? एक काम पूरी तरह से खत्म नहीं होता है, हाँ, एक काम पूरी तरीके से खत्म नहीं होता है कि दूसरा वाला क्या हो जाता है? कि दूसरा वाला जो है क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। मतलब एक पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ, अभी वो चल रहा है और उसी के साथ दूसरा वाला शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? किसमें? कब? जब ये एज लॉन्ग एज के आशय से आएगा। किसके आशय से आएगा? एज लॉन्ग एज के आशय अर्थात जब तक तब तक के आशय से आएगा। तो इसमें ये बात होगी कि एक काम पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है और दूसरा वाला क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? दूसरा काम शुरू हो जाता है। फिर इसकी विशेषता ये है। समझ रहे हो कि नहीं? और दूसरा वाला टॉपिक ये है, चलिए इधर देखिए, समझ लीजिए। दूसरा वाला जैसे एक एग्जांपल इसके लिए देख लीजिए पहले। व्हाइल he was sleeping, while he was sleeping देखो इधर, व्हाइल ही वाज स्लीपिंग, जब तक वह सो रहा था तब तक उसका भाई क्या कर रहा था? पढ़ रहा था। समझ रहे हो कि नहीं? स्टडिंग। समझ रहे हो कि नहीं? तब तक उसका भाई क्या कर रहा था? अध्ययन कर रहा था या पढ़ लिख रहा था। समझ रहे हो कि नहीं? इसमें क्या हो रहा है कि एक काम ये हो रहा है और उसी के साथ साथ कौन वाला हो रहा है? दूसरा वाला भी हो रहा है। समझ रहे हो? अभी खत्म नहीं हुआ और वो वाला शुरू है। समझ रहे हो कि नहीं? अगर उसमें क्या होता था कि वेन में ये था कि इधर एक काम खत्म होता था तभी दूसरा शुरू होता था। लेकिन इसमें क्या है कि एक साथ दोनों हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? दोनों एक साथ ही साथ हो रहे हैं। इधर ये भी हो रहा है और इधर ये वाला भी काम हो रहा है। अब यहाँ पर व्हाइल का अर्थ किसके आशय से आएगा? जब तक तब तक के आशय से आएगा। किसके आशय से आएगा? जब तक तब तक के आशय से इसका प्रयोग किया जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? और एक व्हाइल माने जब भी होता है। व्हाइल माने क्या होता है? जब भी होता है। व्हाइल मतलब क्या होता है?
जब होता है, समझ रहे हो कि नहीं। लेकिन जब ये सेम टाइम के लिए होता है, किसके लिए होता है, ठीक इसी के लिए है, बस थोड़ा अर्थों में अंतर है। ये सेम टाइम मतलब कोई काम ऐसा हो रहा जो दोनों एक साथ हो रहे हो। कैसे हो रहे हो, एक साथ हो रहे हैं, और उसका अर्थ क्या आ रहा हो, जब आ रहा हो, क्या आ रहा हो, जब आ रहा हो, तो उसके लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, व्हाइल का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि व्हेन माने भी क्या होता है, जब, और व्हाइल मतलब भी क्या होता है, जब। दोनों में अंतर ये है कि इसमें क्या होता है कि एक साथ दोनों काम होता है। कैसे होता है, एक साथ दोनों काम होता है, और इसमें सेम एक ही समय में दोनों काम होता रहता है। कैसे होते रहते हैं, एक ही टाइम रहता है और दोनों काम कैसे होते रहते हैं, एक साथ होते रहते हैं। जैसे कह दिया जाए कि मीरा sang while she played। इसका मतलब समझ पाएगा नहीं, मीरा sang while played, समझ रहे हो नहीं, जब वह खेली तो वह क्या की, गाई। मतलब दोनों काम वैसे कर रही, समझ रहे हो, एक समय में, एक ही समय में, देखो सेम एक ही है, टाइम कैसा है, एक ही है, और उसी समय में खेल भी रही है, और उसी समय में खेली भी, और उसी समय में क्या की, गीत भी गाई। नहीं समझ पाए। तो यहां पर ये किसका आशय दे रहा है, जब का आशय दे रहा है। किसका आशय दे रहा है, जब का आशय। किसका आशय, ये जब के आशय से आया है, मतलब एक ही समय में दोनों काम होते रहते हैं। समझ पाएंगे नहीं। इसमें क्या है कि जब एक ही समय में जो है दोनों काम होते हैं, तो ऐसी अवस्था में व्हाइल का अर्थ क्या होता है, जब का होता है। समझ रहे हो कि नहीं। और तीसरा अर्थ है क्या है कि व्हाइल मतलब जबकि भी होता है। क्या होता है, कभी कभी देखते हो ना, लिखा भी रहता है जबकि। समझ रहे हो कि नहीं। व्हाइल मतलब क्या होता है, जबकि, या इसी को हम क्या कहते हैं, वेयर एज कहते हैं। क्या कहते हैं, वेयर एज। वेयर एज मतलब भी क्या होता है, जबकि। व्हाइल कहो चाहे वेयर एज, दोनों मतलब क्या होता है, जबकि ही होता है। लेकिन जब ये वेयर एज के आशय से इसका प्रयोग किया जाएगा, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, व्हाइल का ही। देखो व्हाइल के तीन अर्थ होते हैं। व्हाइल के कितने अर्थ होते हैं, तीन होता है। एक तो क्या होता है, जब तक तब तक होता है, समझ रहे हो कि नहीं। दूसरा किसके सेंस में आता है, जब के सेंस में आता है। और तीसरा किसके सेंस में आता है, जबकि के भी सेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके लिए जैसे एग्जांपल क्या है कि इट इज, यहां देख लीजिए तीसरा वाला एग्जांपल जो है, इट इज ऑफ ट्रू व्हाइल दिस इज सम रॉन्ग। एक चीज दोनों में अंतर यही है भैया, समझ रहे हो कि नहीं। यह देखो इट इज ऑफ ट्रू, यह सही है, समझ रहे हो, जबकि यह क्या है, कुछ गलत है। जबकि यह कुछ गलत है। तो यहां पर किसके सेंस में आया, ये जबकि के सेंस में आया है। किसके सेंस में आया है, जबकि। लेकिन एक चीज समझ लीजिए, जबकि के सेंस में होता है, किसके सेंस में होता है, जब ये जबकि के सेंस में होता है, तो एक दूसरे के प्रति ये क्या रहते हैं, एडवर्सेटिव रहते हैं। क्या रहते हैं, एडवर्सेटिव माने विरोधी रहते हैं। क्या रहते हैं, इधर पॉजिटिव होगा तो इधर निगेटिव होगा। समझ रहे हो, इधर निगेटिव होगा तो इधर पॉजिटिव होगा। नहीं समझ पाए। बस दोनों में अंतर इतना है कि जब ये जबकि के सेंस में होगा, किसके सेंस में आएगा, जबकि के सेंस में होता है, तो ये एडवर्सेटिव के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, एडवर्सेटिव। मतलब एक तरफ आकर पॉजिटिव में होगा तो दूसरा किस में होगा, निगेटिव भाव में होगा। इसमें होगा निगेटिव। तीनों में अंतर समझ पाएंगे नहीं। इसका मतलब फिर से समझ लीजिए, इधर देखो व्हाइल का प्रयोग जो भैया क्या होता है कि तीन अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। कितने अर्थों में प्रयोग किया जाता है, तीन अर्थों में प्रयोग किया जाता है। पहला क्या इसमें होता है, एज लॉन्ग एज के अर्थ में प्रयोग होता है। एज लॉन्ग एज के अर्थ में जब प्रयोग होगा तो ऐसी अवस्था में क्या होता है कि इसमें निगेटिव और पॉजिटिव की बात कहीं नहीं की गई। समझ रहे हो नहीं। इसमें सिर्फ इतनी बात है कि एक ही साथ दोनों काम होंगे। किसके साथ होंगे, एक ही साथ दोनों काम होंगे। और वहां पर किसका अर्थ देगा, ये जब तक तब तक। इसमें यह चीज है कि एक काम पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ और दूसरा वाला शुरू हो। इसका मतलब ये हो रहा है कि एक खत्म नहीं हुआ तो इसका मतलब एक चल रहा है और दूसरा वाला भी उसी के साथ चलने लगा। समझ रहे हो कि नहीं। ये किसके आशय में होगा, एज लॉन्ग एज के आशय में जब होगा। समझ रहे हो कि नहीं। और दूसरा क्या होता है कि व्हेन, ये कब व्हेन के आशय से आता है, जब के आशय से आता है। तो ऐसी अवस्था में सेम टाइम, सेम टाइम मतलब क्या होता है कि एक ही समय में कोई व्यक्ति दो दो काम को करता है। कितने काम को करता है, एक ही समय में कोई व्यक्ति दो दो काम को करता हो। तो ऐसी अवस्था में व्हाइल का आशय क्या होता है, जब होता है। क्या होता है, जब होता है। जैसे कि यहाँ मीरा sang व्हाइल शी प्लेड। समझ रहे हो नहीं। वह कब गाई, जब वो खेली।
जब वो खेली तो क्या की, गाई, समझ रहे हो कि नहीं। और यहाँ पर इसका आशय क्या हो रहा है, वेन हो रहा है। और तीसरा किसके आशय में प्रयोग होता है, जबकि के आशय से होता है। किसके आशय से होता है, जबकि मतलब क्या होता है, वेयर एज के आशय से, समझ रहे हो कि नहीं। और इसमें क्या होगा कि एक काम क्या होता है, पॉजिटिव होगा, दूसरा कैसा होगा, निगेटिव होता है। दूसरा कैसा होगा, हमेशा निगेटिव। मतलब पहला वाले वाक्य का भाव कैसा होगा, पॉजिटिव में, तो दूसरे वाले का किसका होगा, निगेटिव स्वरूप में होगा। समझ में आ गया कि नहीं इतना, ये क्लियर। अब बात ये थी आपको समझने की, लेकिन आपको पेपर में कैसे पूछेगा क्वेश्चन इसमें देगा, इसमें दे देगा ऐसे ही, समझ रहे हो कि नहीं। व्हाइल ही चलो इधर देखो, आपको इसमें ऐसे ही दे देगा, समझ रहे हो कि नहीं। आपको सब कुछ रहेगा, समझ रहे हो कि नहीं। और इसमें दे देगा कि ये जो अंडरलाइन वर्ड है, समझ रहे हो कि नहीं, ये किसके जो है सिमिलर में है। आपको दे देगा व्हेन के सिमिलर में यहाँ आया है, बी में दे देगा वेयर एज के सिमिलर में आया है, वेयर एज के आशय से आया है, समझ रहे हो कि नहीं। और सी में दे देगा एज लॉन्ग एज, और डी में दे देगा नन ऑफ दीज। तो इसमें ये किसके भाव से आया है, यहाँ पर जो है, इस वाक्य को पढ़ो और उसके बाद भाव निकालो, समझ रहे हो। क्योंकि व्हाइल 3-3 अर्थ देता है, व्हाइल कितने कितने अर्थ देता है, 3-3 अर्थ देता है। तो इसलिए इसमें बताओ ये किस भाव में आया, इस सेंटेंस में किस सेंस में आया है। पहला वाला सेंटेंस किस में आया है, व्हाइल ही फॉलोज मी, बताओ। हाँ, जब तक वह मुझे मेरी बात को मानता है तब तक मैं उसे सम्मान देता हूँ, समझ रहे हो नहीं। तो यहाँ पर किसके भाव से आया है ये व्हाइल, जब तक तब तक, और जब तक तब तक के लिए आएगा तो इसके लिए किसका प्रयोग होगा, एज लॉन्ग एज का प्रयोग। और ये हमेशा पॉजिटिव स्वरूप में होता है। किस में होता है, व्हाइल हमेशा किस में होता है, पॉजिटिव स्वरूप में होता है, कभी नेगेटिव स्वरूप में इसका प्रयोग नहीं होता है, समझ गया कि नहीं। तो इसलिए यहाँ ऑप्शन कौन होगा, ये वाला, क्योंकि इसको तीनों भाव में होता है, ये तीनों रूप में देख रहे हो कि नहीं हो रहे हो। और लेकिन जब ये व्हेन के आशय से कब होगा, जब एक ही समय में दोनों काम हो रहे हो। कितने समय में हो रहे हो, एक ही समय में दोनों काम हो रहे हो। जैसे कि यहाँ पर एक सेंटेंस में दे रहा हूं स्पीकिंग लाउडली। चलो इधर देखो, यहाँ पर बताओ क्या, व्हाइल ही वाज डांसिंग, तो ही वाज स्पीकिंग लाउडली। बताओ इसमें व्हाइल किस सेंस में आया है, यही सेंटेंस है, सारा ऑप्शन विकल्प यही है। बताओ यहाँ पर कौन से सेंस में आया है, किसके सेंस में आया है, व्हेन के सेंस। मतलब एक ही साथ में, समझ रहे हो कि नहीं, एक ही व्यक्ति है, दो कामों को कर रहा है, समझ रहे हो नहीं। जब वह नाच रहा था तो वो क्या कर रहा था, जोर जोर से गा रहा था, समझ रहे हो कि नहीं। तो व्हाइल यहाँ किस आशय से आया, यहाँ पर ऑप्शन फिर क्या हो जाएगा आपका, व्हेन हो जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। और तीसरे वाले में एग्जांपल ये कर लीजिएगा, यहाँ पर ये वाला, समझ रहे हो नहीं। तो ये किस सेंस में आया है,
ये किस सेंस में आएगा? वेयर एज के सेंस में। किस में आएगा? वेयर एज के सेंस में आएगा। क्लियर है कि नहीं? ये चीज समझ में आ गया कि नहीं? वेयर एज मतलब जहाँ तक भी होता है सर, क्या? जहाँ तक। हाँ, वेयर एज पॉसिबल होता है तब होता है जहाँ तक। तो कैसे पता? वेयर एज के बाद क्या चीज? वेयर एज के बाद जब पॉसिबल हो जाएगा तो ये एक फ्रेज हो जाता है, समझ रहे हो कि नहीं? जिसका मतलब जहाँ तक मतलब ये संभावना उसमें छुपी रहती है, समझ रहे हो कि नहीं? जहाँ तक ऐसा है कि कुछ हो, मतलब संभावना वहाँ छुपी रहेगी, आगे फिक्स है, समझ रहे हैं? और वेयर एज के बाद हमेशा पॉसिबल आएगा तभी आएगा जहाँ तक, समझ रहे हो कि नहीं? अगर पॉसिबल ना आए तो? पॉसिबल नहीं तो जबकि के सेंस में होगा ये वेयर एज, समझ रहे हो कि नहीं? क्लियर है ना भैया ये चीज़? इसके बारे में लिख लो पहले। लिखो कि नहीं? चलो, व्हाइल के लिए पहले सबसे पहले लिखो कि एज लॉन्ग एज के आशय में आएगा तो कैसा होगा, ठीक है ना? व्हाइल के लिए एज लॉन्ग एज के आशय से लिख दें क्या? बोर्ड पे, बोर्ड पे लिख दें? लिख दें क्या बोर्ड पे कह रहे हैं कि बोल दें? चलिए इसे इरेज कर देना। अभी फिर आपका एग्जाम्पल आपका इरेज हो जाएगा, फिर बार बार नया बताना होगा लिखने पे, समझ रहे हो कि नहीं? लिखो लिखो, हम बोल रहे हैं। व्हेन व्हाइल इज यूज्ड एज, ये कंजक्शन ही है, सब के सब कंजक्शन है तीनों, समझ रहे हैं? व्हेन व्हाइल इज यूज्ड एज, व्हेन व्हाइल इज यूज्ड एज कंजक्शन एंड, कंजक्शन लिखे ना, एंड एक्सप्रेस, एक्सप्रेस EXPRESS, एक्सप्रेसेस, एक्सप्रेसेस कर लेना, ठीक है ना? एक्सप्रेसेस एज, अब इन्वर्टर कॉमन में करना, एज लॉन्ग एज, एज लॉन्ग एज, देन एज लॉन्ग एज, देन लिखे ना, देन इन दिस सेंटेंस, देन इन दिस सेंटेंस, देन इन दिस सेंटेंस लिखे ना, बोथ वर्क्स ऑफ द सेंटेंस is being done द सेम टाइम, ठीक है ना? बात वही है, थोड़ी थोड़ी नजदीकी है, बस समझ गए कि नहीं? क्लियर है ना? लिख लो। जब व्हाइल का प्रयोग हिंदी में जो है, जब व्हाइल का प्रयोग जब तक तब तक, जब तक डैश डैश करके तब तक कर लीजिएगा, ठीक है ना? के आशय से कंजक्शन के रूप में प्रयोग किया जाता हो तो इस प्रकार के वाक्यों की क्रियाएं ऐसे लिख लो। तो इस प्रकार के वाक्यों की दोनों क्रियाएं, तो लिखिए ना, एक ही साथ घटित होती हैं। कैसे होती हैं? एक ही साथ। लगभग ये दोनों सेम मिलते हैं, बस थोड़ा सा अंतर है बस व्हाइल और व्हेन में, समझ रहे हो कि नहीं? एग्जाम्पल आपका ये वाला है, ये वाला पहला वाला लिख लीजिए। व्हाइल ही फॉलोज मी आई रिस्पेक्ट हिम, जब तक वह मेरी बातों को मानता है तब तक मैं रिस्पेक्ट हिम, मैं उसका क्या करता हूँ? सम्मान करता हूँ। ऑप्शन है आपका ये, इसमें कौन सा सही होगा? हो गया ना? क्लियर है भैया यहाँ तक?